उपनिवेशवाद और देहात। इसमें हम अंग्रेजों के उस समय के बारे में पढ़ेंगे जब अंग्रेजों ने इंडिया पर कब्जा कर चुके थे वो लगभग, या शुरू हो चुका था उनका कब्जा। अब उन्हें व्यवस्था बनानी थी अपने जहाँ पर कब्जा किया, जो उनके एरिया अंडर में है, उसमें एक व्यवस्था तो बनानी है कि शासन कैसे चलाएंगे। उस व्यवस्था को बनाने के लिए अब उस टाइम इतने ये इनकम टैक्स नहीं होता था, या तो लगता था व्यापार पे टैक्स जो सामान इधर उधर दूसरे देश में जाता, या लगता था भूमि पर टैक्स, भूमि कर, कृषि पर। अब व्यापार पर तो वो लगाते क्या, क्योंकि वो खुद ही सामान ले जा रहे थे और ला रहे थे, अगर दूसरे ले जाते तो ज़्यादा भी लगाने की सोचते। तो उन्होंने व्यापार की व्यवस्था तो कोई तो ज़्यादा छेड़ा नहीं उसके टैक्सों को, पर उन्हें जो नेक्स्ट सोर्स था भूमि कर, उससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकम। तो उन्होंने भारत में जो भूमि कर व्यवस्था चल रही थी उसमें चेंज किए अपने अकॉर्डिंग, जो भी उन्हें ठीक लगी बात। तो उन्होंने सबसे पहले जो अंग्रेजों का जो है प्रभुत्व या राज कहाँ पर आया था, कहाँ पर आया था? बंगाल में आया था। कब आया था? 1757 में पहली लड़ाई हुई थी उनकी। पहली लड़ाई उनकी कब हुई थी? 1757 में अंग्रेजों की। कौन सी लड़ाई थी वो नाम पता है? काफी इंपॉर्टेंट लड़ाई है बेटा ये तो। प्लासी का युद्ध सुन रखा है? सुन तो रखा है, याद नहीं होता। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। उसमें अंग्रेज विजयी रहे थे, वहां के नवाब को उन्होंने हरा दिया था, सिराजुद्दौला को। पर फिर भी हम उस लड़ाई को इतनी मानते हैं कि जो राजनीति में उनका पहला कदम इसी लड़ाई से आया। और जो उनकी जो फर्स्ट जो कहते हैं ना मोहर लग गई फिर तो वो थी 1765 की लड़ाई, जो बक्सर की लड़ाई थी। उसमें उनकी मोहर लग गई कि अब इंडिया पर राज अंग्रेज ही करेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले अगर उन्होंने बंगाल को जीता तो सबसे पहले उन्हें बंगाल की व्यवस्था बनाने की ही आवश्यकता पड़ी। तो बंगाल में उन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया। जमीन की जो कर व्यवस्था थी उसे क्या नाम दिया? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम था इस्तमरारी बंदोबस्त। कौन सा नाम था? इस्तमरारी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त और इस्तमरारी बंदोबस्त दोनों के नाम एक ही हैं। ये 1793 में व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी। कब की थी? ये बेटा छोटे क्वेश्चनों के हैं सारे क्वेश्चन। प्लासी की लड़ाई का कब हुई, बक्सर की लड़ाई कब हुई, 1793 में कौन सी व्यवस्था शुरू हुई, सबसे पहले कौन सी हुई, इसलिए मैं तुमसे साथ साथ में बुलवा रही हूँ। 1793 में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया या इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया, और ये किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने शुरू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस बंदोबस्त को शुरू किया था। अब इस बंदोबस्त को शुरू करने के पीछे इनका विचार क्या था? क्यों इन्हें जरूरत लगी कि हमें चेंज करना चाहिए? एक तो बताई दी थी कि व्यवस्था को और अच्छी तरह से चाहते थे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो। दूसरा है कि 1770 के दशक तक बंगाल की ग्रामीण व्यवस्था संकट के दौर से गुजरने लगी थी, क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ रहे थे बार बार। अब बार बार अकाल पड़ रहे हैं तो बार बार पैदावार कम हो रही है। पैदावार कम हो रही है तो किसान आखिर में क्या करेंगे? भाई ले लो जो लेना, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अकाल में हम ही भूखे मर रहे हैं, तो सरकार को कहाँ से मिलेंगे पैसे? तो इसलिए सीधे अगर वो किसानों के साथ उनका एग्रीमेंट था तो उन्हें नुकसान पर नुकसान होता जा रहा था। अधिकारीगण यह सोचते थे कि कृषि, व्यापार और राज्य तभी विकसित हो पाएंगे जब कृषि में निवेश बढ़ेगा, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे। और ऐसा कब संभव था? ऐसा जब संभव था जब वहाँ से, अब एक बात बताओ, मैं ऐसी नौकरी लेना चाहूँगी जहाँ से मुझे परमानेंट आय मिले, या मैं ऐसी नौकरी लेना चाहूँगी जहाँ से कभी मिल गई और कभी ना मिली? परमानेंट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ऐसा कुछ करो कि बंगाल की जमीन से स्थायी
स्थायी कर दें उसको। स्थायी का तो मतलब समझते हो ना, कि परमानेंट कर दें कि हमें इतना तो मतलब कर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा हो जाने से कंपनी को राजस्व की तो नियमित राशि मिलेगी, चाहे अकाल पड़े और चाहे ना पड़े। और दूसरा क्या होगा कि जो उद्यमी लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो उस लालच में कि भाई कंपनी को तो इतना ही देना है, कंपनी का तो परमानेंट हो गया कि मुझे, अब ये स्कूल है, अब कोई मेरे को ये कह देते कि स्कूल मेरे को तू 40 लाख रुपए दे दियो 1 साल के, और इस स्कूल को तुम ऑक्यूपाई कर सकते हो। अब इस स्कूल से तुम चाहे जितना कमाओ, चाहे जितनी फीस बढ़ाओ, चाहे कुछ भी करो, मतलब पर मुझे सिर्फ 40 लाख चाहिए। तो जो थोड़े से बिजनेसमैन टाइप के लोग हैं, जो दिमाग से खड़दू खाड़े मतलब पैसा कमाने की सोचते हैं, तो वो उस लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे ना, या नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़ें सोची कि कंपनी को भी नियमित आय प्राप्त होगी, और जो पैसे वाले लोग हैं वो इस चीज़ की तरफ आकर्षित होंगे, क्योंकि किसानों से तो उन्हें पैसा मिल नहीं रहा था, पैसे वाले लोग ही उन्हें एडवांस में पैसा दे सकते थे। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए इस्तमरारी बंदोबस्त को लागू करने की सोची। किसने किया, कब किया? 1793